प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ पहुंचकर अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम मजबूत हुआ। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल चल रही है। कुंभ ने स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का मानक पैदा किया और प्रयागराज कुंभ को नई दिशा दी। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा बलों ने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों और शहरों के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान फ्लैग मार्च में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 5 टुकड़ियों के जवानों के साथ प्रदेश पुलिस के डीएसपी समेत दर्जन पुलिसकर्मियों ने भी हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि इलाहाबाद विधानसभा के इस उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि संविधान के अनुसार सभी को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार मिला है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को बहल की मार्केट कार्यालय में रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने फसल ऑनलाइन पंजीकरण की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बलबूते ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। उधर उन्होंने ये भी साफ किया कि विपक्ष को सरकार की योजनाओं के जरिए से ही लाभ दिया जाना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया है, सबसे अधिक फसल खरीद की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नीतियों से किसान तो खुश है, लेकिन विपक्ष को यह सब रास नहीं आ रहा और विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। चंडीगढ़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर मंगलवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि विश्व भर में 2015 में इसे शुरू किया गया था और उसके कुछ लक्ष्य रखे गए थे, जिन्हें पूरा करने का टारगेट 2030 तक का है। सीएम ने बताया कि डेवलपमेंट गोल 2020-21 की रिपोर्ट में हरियाणा फास्टेस्ट मूविंग स्टेट बना है और हरियाणा को 10 अंकों का जंप मिला। गरीबी, जल प्रबंधन और पर्यावरण समेत हर क्षेत्र में हर सराहनीय काम किया गया है। चंडीगढ़ में मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनता के लिए बनाई गई कल्याणकारी नीतियों पर फीडबैक लिया। गृहमंत्री अनिल विज एम्स से अपने आवास लौट आए। एम्स में इलाज लेने के बाद विज अंबाला छावनी शास्त्री कॉलोनी स्थित अपने आवास पर वापस पहुंचे। घर पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने अनिल विज का स्वागत किया। इस दौरान गृहमंत्री ने बताया कि वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। सिरसा में समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट और नगर की विभिन्न संस्थाओं की ओर से श्री अग्रवाल सेवा सदन में श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा का जन्मदिन मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी गई और फ्री मेगा हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हजारों लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान नगर परिषद की चेयरपर्सन रीना सेठी और गोविंद कांडा के पुत्र धैर्य कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस आयोजन के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। श्री अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित भव्य समारोह में नगर परिषद की चेयरपर्सन रीना सेठी और गोविंद कांडा के पुत्र धैर्य कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और माल्यार्पण किया। वहीं लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर गोविंद कांडा को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर श्री अग्रवाल सभा के प्रधान मनमोहन गोयल,
महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान अनिल गनेरीवाला और बालाजी मंदिर के प्रधान गोपाल सर्राफ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। गोविंद कांडा ने मंगलवार को अप्पू धनखड़ और विनोद तावड़े से मुलाकात कर एलनाबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलनाबाद में विकास का ही मुख्य मुद्दा होगा। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर 8 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। 5 दिनों में अब तक कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि एलनाबाद उपचुनाव को पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाया जाएगा, जिसके लिए सिरसा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों को देखते हुए दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कोविड नियमों के पालना के निर्देश भी सभी पार्टियों को दिए गए हैं। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद शहर में आचार संहिता लगा दी गई है। साथ ही चुनाव को देखते हुए प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव में इस बार कुल 1,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार ने धान की खरीदी अभी तक शुरू नहीं की। किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं। चढ़ूनी ने कहा कि अगर सरकार ने सारी शर्तें हटाकर फसल खरीद शुरू नहीं की तो बीजेपी जेजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। फतेहाबाद में 7 अक्टूबर को किसान महापंचायत कर जिले भर के डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। किसान बारिश के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने धान खरीद पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक ई खरीद पोर्टल से 3,60,000 टन धान के गेट पास जारी किए जा चुके हैं। अनुराग रस्तोगी ने बताया कि धान की ज्यादा आवक से होने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास जारी हैं। अगले 2-3 दिन में पिछले सालों की तरह सुचारू रूप से खरीद शुरू हो जाएगी। कुछ क्षेत्र में मंगलवार को धान की सरकारी खरीद न होने के कारण किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही किसानों ने थानेश्वर मार्केट तक कमेटी कार्यालय का भी घेराव किया। इंद्री में मंगलवार को किसानों और मजदूरों के बीच मारपीट के बाद मजदूरों ने मंडी में हड़ताल का रोष प्रदर्शन किया। मजदूरों ने किसानों के खिलाफ मार्च भी किया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों में समझौता कराया। इस दौरान मंडी में पूरी तरह से कामकाज ठप रहा। मजदूरों ने बताया कि केंद्रीय अनाज मंडी में बहुत सी अनियमितताएं चल रही हैं, जिसे लेकर नाराज होकर मजदूरों के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान पंखे से टकराने के कारण मजदूर घायल हो गया। इस मारपीट की सूचना के बाद किसान और मजदूरों के बीच में जमकर लाठी डंडे भी चले। कैथल अनाज मंडी में मंगलवार को धान की सरकारी खरीद न होने से नाराज किसानों ने पिहोवा चौक पर जाम किया। किसानों ने चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार 3 बार खरीद की तारीख बदल चुकी है। 3 तारीख से सरकारी खरीद शुरू होनी थी। गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान एकता के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को लघु सचिवालय का घेराव किया। सुरक्षाकर्मियों ने किसानों को 2 घंटों तक मुख्य द्वार पर रोके रखा। भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में नरमा, कपास सहित अन्य फसलें बेमौसमी बरसात और बीमारियों से नष्ट हो गई। भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को पुलिस हिरासत में ले जाने का विरोध किया। किसानों के विरोध के बाद सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी। इसके बाद अंबाला के किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडियों में पहुंचे। खरीद और भंडारण के लिए सभी आवश्यक प्रबंध विभाग की ओर से किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन धान की मंडियां जो है अभी लबालब है। मंडियों में शेड के नीचे जगह खाली ना होने की वजह से किसानों को खुले में ही अपने धान नीचे रखने पड़ रहे हैं और बारिश की वजह से धान भीग रहे हैं। इसके चलते किसानों को नुकसान होता है। किसानों का कहना है कि मंडी से धान की उठान ना होने की वजह से शेड खाली नहीं हो पा रहा है। इसके चलते वो अपना धान लेकर बाहर खुले में डालने को मजबूर है।
समैन के ग्रामीणों ने बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी न होने से परेशान होकर नेशनल हाईवे 148 भी हिसार रोड पर जाम लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जाम नहीं खोलेंगे। फतेहाबाद में मंगलवार को ई दिशा केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। भवानीखेड़ा के तहसील कार्यालय में मंगलवार को कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदेश की मंडियों में फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हुई। किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंचे। प्रदेश सरकार ने बाजरे की फसल पर 600 रुपए प्रति क्विंटल मूल्यांतर भाव भरपाई योजना के तहत दिया। फसलों की खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के बाद किसान आसानी से अपनी फसल बेच रहे हैं। किसानों ने बताया कि ज्यादा फसल होने के कारण कपास कम हुआ है, लेकिन 7,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास तक खरीद होने के चलते वो काफी खुश हैं। बारिश से हालांकि कुछ नुकसान हुआ था। बाजरे की खरीद को लेकर किसानों ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने का स्वागत भी किया। पीडब्ल्यूडी द्वारा करोड़ों की लागत से गांव शक्कारपुर से चांदपुरा और मुस्सा खेड़ा तक सड़क का निर्माण करवाया गया। ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने का आरोप है। ग्रामीण जसवीर सिंह ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मिट्टी के ऊपर बारीक बजरी डालकर सड़क बनाने का काम किया जा रहा है और प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लोक निर्माण विभाग के जेई बलबीर सिंह ने बताया कि बारिश के चलते दिक्कत आई, ठेकेदार की गलती हो गई, उसे ठीक करवाया जाएगा। गोहाना में बेसहारा पशुओं के चलते लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना की सड़कों पर करीब 250 से 300 पशु घूम रहे हैं। लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने गौशाला संचालकों के साथ बैठक की और शहर की सड़कों को कैटल फ्री करवाने में सहयोग मांगा। गौशाला संचालक 10-10 गाय और बछड़े लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन नंदी को लेने से इनकार किया। बताया जा रहा है पिछले दिनों नगर परिषद ने एक एजेंसी से पशु पकड़वाने का कार्य शुरू करवाया था। एजेंसी ने करीब 72 पशु पकड़े थे। रोहतक के सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में छापा मारा, जहां वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के जांच अधिकारी कर्मी ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर यह छापा मारा गया, जहां गलत रजिस्ट्रेशन करवाए गए दूसरे राज्य के 3 वाहन जब्त किए गए। हरियाणा प्रदेश के लोगों को अब अपनी समस्याओं के निपटान के लिए अधिकारियों को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राइट टू सर्विस कमीशन 31 विभागों और प्रदेश के 38 संस्थानों की 546 प्रकार की नोटिफिकेशन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का काम करेगा। भिवानी के पंचायत भवन में राइट टू सर्विस कमीशन की कार्यालय का आयोजन किया गया। आयोग ने लोगों की समस्याओं को सम्मानपूर्वक हल कराने का बीड़ा भी उठाया। आयोग के चेयरपर्सन टीसी गुप्ता ने बताया कि आयोग 277 प्रकार की समस्याएं सरल पोर्टल के माध्यम से और भी बहुत सारी समस्याएं अलग अलग माध्यमों से निपटा रहा है। सीपी क्लैरा रोड पर ऑयल टैंकर का काम करने वाले 3 लोगों की मंगलवार को आग में झुलसने से मौत हो गई। घटना के बाद आग से झुलसे लोगों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां इमरजेंसी डॉक्टर्स ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आगे रेफर किया। डॉक्टर रवि लामा ने बताया कि इन झुलसे हुए लोगों में से एक की तबीयत ज्यादा खराब है, वहीं 2 लोगों की बेहतरी के लिए उपचार उनका किया जा रहा है। मेवात के गांव बिष्णु में डेंगू से 3 बच्चों की मौत हो गई। गांव में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर नहीं पहुंच रही। मेवात जिले के बिष्णु गांव में डेंगू से 3 बच्चों की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन बच्चे अब भी पीड़ित हैं। वहीं गांव में डेंगू को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की जानकारी होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग जो है लापरवाही बरत रहा है। करनाल के अनाज मंडी में व्यवस्थाओं के कारण किसानों की फसल बरसात के कारण भीग गई। सरकारी खरीद के बाद किसानों ने अपनी धान की फसल मंडियों में लाना शुरू किया था। झांसी में फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय पर चाकू से हमला कर सामान और बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए। हमले में घायल हुए डिलीवरी बॉय को इलाज के लिए झांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हिसार से रेफर किया गया। हरियाणा में ड्रग्स का कारोबार करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विभाग द्वारा डॉग स्क्वाड टीम का सहारा लेकर मुख्य राजमार्गों पर बने होटल्स, ढाबों और ट्रक्स की तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। बल्लभगढ़ में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया। महिला का आरोप है कि दहेज के लालच में उसका पति उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहा था। महिला का पति मौका पाकर अपने साथी के साथ उसके घर घुसा, महिला को जबरदस्त जहर खिलाया और फरार हो गया। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी के पास शॉर्ट सर्किट के चलते एक फास्ट फूड की दुकान में आग लगी। दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। ब्लास्ट के बाद आसपास में रहने वाले लोगों ने जब अपने घरों से बाहर आकर देखा तो दुकान में आग लगी थी। आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तब तक दुकान में रखा सारा सामान खाक हो चुका था। दुकानदार की माने तो दुकान में आग लगने से उसे लाखों का नुकसान हुआ।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन मंगलवार को जारी रहा। कर्मचारियों ने बताया कि हमारी मांगों को लेकर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन चलता रहेगा और भी तेज होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 में मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा से जुड़े विभिन्न कर्मचारियों ने 35 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ौदा के गांव में एक व्यक्ति ने रेप के आरोप के चलते आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है मृतक पर 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप था। मृतक के परिजनों ने शव को लेकर समता चौक पर आधे घंटे तक जाम लगाया। जाम की सूचना मिलने के बाद एसएसपी वहां पर पहुंची और जाम खुलवाने का आश्वासन दिया। सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने नेशनल हाईवे 44 पर एक महिला और एक युवक को लिंग जांच करवाने के एवज में 40,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। कैथल पुलिस ने मॉडल टाउन में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई। मामले की जानकारी देते हुए कैथल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई थी और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सोनीपत में कार हादसे के चलते लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है 4 लड़कियां स्कूल जाते वक्त सड़क पार कर रही थी। बताया जा रहा है केएमपी अंडरपास में पानी भरा हुआ था जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। बाकियों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के गेट पर शहरवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। पलवल के सिहोल गांव में एक विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया। फरीदाबाद निवासी बंटी ने बताया कि पायल के ससुराल पक्ष के लोगों ने पायल की दहेज के चलते हत्या की। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क हत्याकांड मामले में आरोपी फौजी राय सिंह ने भौंसी जेल में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है आरोपी 4 हत्या के मामले में जेल में बंद था। आरोपी ने बीते 24 अगस्त को अपनी पुत्रवधू समेत 4 किराएदारों की हत्या कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। करनाल में 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए की लूट की। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की।